हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जर्पित भारद्वाज और आज हम बात करेंगे स्टोमेटाइटिस के बारे में। तो स्टोमेटाइटिस क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स, उसकी पैथोफिजियोलॉजी और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, तो शॉर्ट वीडियो, जल्दी से हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो पहले हम बात करते हैं स्टोमेटाइटिस क्या होता है। तो स्टोमेटाइटिस इज एन इन्फ्लामेटरी कंडीशन अफेक्टिंग द माउथ म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि इसमें आपकी माउथ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, यानी कि आपके मुंह की जो सबसे आउटर लेयर होती है जो हमको बाहर दिखाई देती है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, पेन हो जाता है, साइन ऑफ इन्फ्लामेशन उसमें शो होते हैं। समझ में आ गया। अब इसके सिम्टम्स की बात करेंगे तो इसमें पेन होता है, दर्द होगा, सूजन महसूस होगी, जो आपका मुंह है अंदर से रेड रेड हो जाएगा, और अल्सर्स जिनको कि हम छाले बोलते हैं वो हो जाते हैं। तो डेफिनेशन और सिम्टम इसके जो होते हैं कॉमन वो हमने पढ़ लिए। अब आगे चलते हैं इसके किस तरीके से हमको ये दिखता है बच्चों। ये जो आपने देखा, देखो, एक होता है एप्थस स्टोमेटाइटिस, हर्पेटिक स्टोमेटाइटिस, ये जो आप फिगर में देख रहे हो इस तरीके से आपके मुंह में कंडीशन हो जाती है। ठीक है, और एक इसका एक और पार्ट होता है, एक और टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं एंगुलर चिलाइटिस, जिसमें इस तरीके से जो आपके लिप्स होते हैं उसके कॉर्नर में रेडनेस और स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, इसके अब टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि इसका पहला जो टाइप होता है वो होता है एप्थस स्टोमेटाइटिस, जिनको कि हम कैंकर सोर्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जिनको कि हम सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं ये, इसमें क्या होता है कि आपके मुंह में छाले हो जाते हैं, रेड रेड आपके मुंह में छाले हो जाते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन ये लोगों में होते हैं, आप सभी को हुए होंगे। नेक्स्ट होता है बच्चों हर्पेटिक स्टोमेटाइटिस। अब इसमें क्या होता है, जैसा कि इसका नाम है हर्पेटिक, एक वायरस होता है जिसको हम बोलते हैं हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, शॉर्ट में HSV। उसकी वजह से हमारे जो माउथ होता है उसमें अल्सर्स हो जाते हैं, पेनफुल अल्सर्स हो जाते हैं, पेनफुल सोर्स हो जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं हर्पेटिक स्टोमेटाइटिस। थर्ड इसका पार्ट होता है बच्चों एंगुलर चिलाइटिस। चिलाइटिस जो वर्ड आता है वो आता है इन्फ्लामेशन ऑफ द लिप्स, यानी कि जो आपके लिप्स होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन। अभी यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है एंगुलर चिलाइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द माउथ या फिर कॉर्नर ऑफ द लिप्स, किसकी वजह से, कोई भी इन्फेक्शन की वजह से। और एक लास्ट बच्चों इसका टाइप आता है वो आता है एलर्जिक स्टोमेटाइटिस, यानी कि किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी है, आपने वो चीज़ खाई और आपको एलर्जी की वजह से इन्फ्लामेशन हो गया, या आपने कोई ऐसा खाना खाया या फिर आपने कोई डेंटल मटेरियल ऐसा यूज़ कर लिया जिसकी वजह से आपको स्टोमेटाइटिस हो गया। ठीक है, अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि कैसा होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, कोई भी आपको इंजरी हो सकती है। मान लो कि आपके दांतों से ही आपने अपने अंदर की जो म्यूकोसा है गलती से कट गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, या फिर कोई एलर्जी वाला फूड आपने खा लिया जिस चीज़ से आपको एलर्जी है। ठीक है, तो वो होगा सबसे पहले, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पैथोजेंस हैं वो म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर इन्वेजन यानी कि एंट्री करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इंजरी हुई, इंजरी के बाद जो पैथोजेंस हैं उन्होंने म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर एंट्री स्टार्ट कर दी। उसके बाद क्या होगा, एंट्री के बाद बच्चों उनकी ग्रोथ होगी, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वहाँ पे ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से लीड्स टू रेडनेस एंड इन्फ्लामेशन। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है तो हमारी बॉडी उसके लिए रेस्पॉन्स करती है, जिसकी वजह से आप इन्फ्लामेशन होगा, और फिर एंड में जिसको कि हम स्टोमेटाइटिस बोलते हैं, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द ओरल म्यूकोसा। बच्चों ये वर्ड हमेशा याद रख लेना कि ओरल म्यूकोसा को स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। बहुत लोग स्टमक के इन्फ्लामेशन को बता देते हैं कि स्टोमेटाइटिस, बट ये टर्म याद रखना, स्टोमेटाइटिस इज अ इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा। अब इसके कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं। पहला कॉज है इसका कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट, किसी भी वायरस की वजह से, जैसे कि मैंने बताया हर्पीस का जो वायरस होता है उसकी वजह से, कोई बैक्टीरिया है ना, या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाए उसकी वजह से। इसके अलावा फिजिकल ट्रॉमा हो जाए कि आपने गलती से अपने जो चीक है उसको कट कर लिया, दांतों से कभी कभी कट जाता है, और कभी कभी जो नकली दांत होते हैं उनकी पुअर फिटिंग हो। ठीक है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा जो लोग टबैको का यूज़ करते हैं, अल्कोहल का यूज़ करते हैं, स्पाइसी फूड का यूज़ करते हैं, तो वो हमारी म्यूकोसा के लिए अच्छे नहीं होते हैं, उसको इरिटेट करते हैं और उसको डैमेज करते हैं म्यूकोसा को। ठीक है, या फिर किसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ना,
या फिर किसी को किसी विटामिन की डेफिशिएंसी है, तो उस कंडीशन में भी ये हो जाता है। और लास्ट में बच्चों हार्मोनल चेंज जो होते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, प्रेगनेंसी, उस टाइम पे भी लोगों को अल्सर्स या स्टोमेटाइटिस होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करेंगे। पहला आता है आपको पता कैसे लगेगा कि पेनफुल लीजन्स हो जाएंगे, अल्सर्स हो जाएंगे, छोटे छोटे घाव हो जाएंगे आपके माउथ में। इसके अलावा जो म्यूकोसा और गम्स हैं वो रेड रेड हो जाएंगे। आपका जो माउथ है आप देखोगे तो रेड रेड दिखेगा, आपकी गम्स रेड रेड दिखेंगे। बर्निंग सेंसेशन होगा, टिंगलिंग सेंसेशन होगा और आपको खाने और पीने में प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा अगर वो किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ तो इन्फेक्शन की वजह से आपकी बॉडी में फीवर भी आ सकता है। तो ये सारे इसके साइन सिम्टम्स रहते हैं। अब पता कैसे लगाओगे? तो बच्चों ये सिंपल पता लग जाता है हमको फिजिकल एग्जामिनेशन करके। यानी कि आपने क्या किया, आपने विजुअल इन्फेक्शन ऑफ माउथ किया तो इससे आपको पता लग जाएगा कि रेड रेड अल्सर्स हो रहे हैं वहाँ पे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप लेबोरेटरी टेस्ट करवा सकते हो, वायरल कल्चर करवा सकते हो, पीसीआर करवा सकते हो, है ना, और स्वैब कल्चर करवा सकते हो, तो जिससे कि आपको फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में पता चल सके। इसके अलावा आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हो कि कोई हमको डेफिशिएंसी तो नहीं है और कोई अदर कंडीशन तो नहीं है। अब ट्रीटमेंट में क्या करेंगे स्टूडेंट? ट्रीटमेंट में हम पहले करेंगे जनरल केयर पेशेंट का। पेशेंट को पहले क्या करना है, ओरल हाइजीन को मेंटेन करना है। कोई भी इरिटेंट है जैसे कि आपका टोबैको हो गया, स्पाइसी फूड हो गया, उसको खाने के लिए मना करना है। ठीक है, और इसके अलावा आपको क्या करना है, पेन रिलीफ के लिए उसको मेडिकेशन देना है। मेडिकेशन में हम क्या क्या दे सकते हैं, एंटीवायरल्स दे सकते हैं, यानी कि जिनको वायरल इन्फेक्शन हुआ है, एंटी फंगल इन्फेक्शन के केस में, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अगर इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, स्टेरॉइड देंगे ताकि इन्फ्लामेशन जल्दी से जल्दी सबसाइड हो जाए, ठीक हो जाए। ठीक है, अब पेशेंट को थर्ड में क्या कर सकते हैं हम, अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो फिर हम उसको विटामिन बी और आयरन की टैबलेट दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए उसको नमक के पानी से मुंह धोने के लिए बोल सकते हैं, कुल्ला करने के लिए बोल सकते हैं, सॉफ्ट फूड खाने के लिए बोल सकते हैं जिसमें कि ज़्यादा मिर्च मसाले प्रेजेंट ना हो। और इसके अलावा प्रोटेक्टिव ओरल पैचेस आते हैं, जहाँ पे भी अल्सर हुआ है हम वहाँ पे वो पैच लगा सकते हैं। ठीक है, आगे इसके प्रिवेंशन की बात करेंगे। तो प्रिवेंशन में आपको हो ही ना, प्रिवेंशन का मतलब होता है किसी डिसीज कंडीशन को होने से पहले ही उसको रोकना। तो अगर आप गुड ओरल हाइजीन मेंटेन करते हो, इरिटेंट्स लाइक अल्कोहल एंड टोबैको यूज़ नहीं करते हो, और आपको अगर कोई कंडीशन अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन है जैसे कि हर्पीज वायरस का अगर प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, तो आप उसको ट्रीटमेंट करवा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रिवेंशन में आ जाएंगी। एक बार हम इसकी समरी या कंक्लूजन पर देख लेते हैं। तो स्टोमेटाइटिस क्या होता है बच्चों, पेनफुल कंडीशन दैट हैव मल्टीपल कॉजेज, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द ओरल म्यूकोसा इज कॉल्ड स्टोमेटाइटिस। ठीक है, ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं, जो भी उसकी इटियोलॉजी है उसके ऊपर उसका ट्रीटमेंट होगा कि उसका कॉज क्या है। अगर वायरस की वजह से हुआ तो वायरस की मेडिसिन, एंटीवायरल मेडिकेशन देंगे, फंगल इन्फेक्शन की वजह से हुआ तो उसकी मेडिकेशन देंगे, विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से हुआ तो उसकी मेडिकेशन देंगे। ठीक है, उसके अलावा सिम्टोमेटिक केयर दे सकते हैं हम उसको, और प्रिवेंटिव मीजर्स का ध्यान रख सकते हैं, और बाद में हम पेशेंट को फॉलोअप के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है। हम पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम की इसमें सीरीज़ बनाएंगे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। आप अगर कोई न्यू वीडियो भी देखना चाहते हैं, कोई भी किसी भी टॉपिक पर मेडिकल लाइन या नर्सिंग लाइन से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल।